覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम डीसीयू की मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। इस एपिसोड में मैंने सुपरमैन, वंडर वुमन, शज़ाम, मार्शियन मैनहंटर एंड ग्रीन लैंटर्न को इंक्लूड किया है, जो कि नो डाउट जस्टिस लीग की पावर हाउसेस हैं। तो इन पांचों की बैटल में कौन होगा अल्टीमेट विनर, जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना नहीं भूलना। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। बात करें वंडर वुमन के बारे में तो ये लड़की लिटरली नहीं, मैं मजाक कर रहा था। वंडर वुमन अमेज़न की प्रिंसेस है, जिसे गॉड किलर भी कंसीडर किया गया है। वंडर वुमन की सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी की वजह से वो काफी सारे पावरफुल बीइंग से लड़ चुकी है, जैसे कि चीता लेडी, एरिस, डूम्सडे एंड सुपरमैन। वंडर वुमन के पास लेसो ऑफ हेस्टिया, ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन, ईगल शील्ड एंड स्वॉर्ड ऑफ एथेना जैसे गॉड किलर वेपन है। वंडर वुमन मास्टर कॉम्बैटेंट, इंटेलिजेंट एंड काफी अच्छी टैक्टिशियन भी है। इसके अलावा वंडर वुमन के पास फ्लाइट की एबिलिटी है एंड वो डिवाइन एनर्जी को भी जनरेट कर सकती है, और डिवाइन एनर्जी जनरेशन के थ्रू उसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को डिफीट किया है। तो क्या वंडर वुमन अपनी इन्हीं सब पावर्स, एबिलिटीज एंड वेपन्स को यूज करके इस बैटल को जीत पाएगी या नहीं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। Shazam? Yes! Carry my name, and with it you carry all my powers. बात करें शज़ाम के बारे में तो उसके पास 6 गॉड्स के पावर्स है, और वो है विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज़ूस, करेज ऑफ अरकिलिस एंड द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। तो क्या शज़ाम इतने सारे गॉड्स के अलग अलग पावर्स को यूज करके इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। Call me the Martian Manhunter. बात करें मार्शियन मैनहंटर के बारे में तो उसे हम मार्स की सुपरमैन भी कह सकते हैं। मार्शियन मैनहंटर के पास अनगिनत एबिलिटीज है, जैसे कि फेजिंग, शेप शिफ्टिंग, एनर्जी अब्सॉर्प्शन, मैटर अब्सॉर्प्शन, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजन, टेलीस्कोपिक विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, हीट विजन, सुपर हियरिंग, सुपर ब्रेथ, एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट एंड रीजेनरेशन। फिलहाल के लिए मार्शियन मैनहंटर डीसीयू में फिटलेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लेस पावरफुल है। तो क्या मार्शियन मैनहंटर अपनी इतने सारे एबिलिटीज को यूज करके इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। बात करें कार्ल एल एके सुपरमैन के बारे में तो क्रिप्टन प्लेनेट से अर्थ पे आने के बाद उसके पास वेस्ट अमाउंट ऑफ पावर्स एंड एबिलिटीज आ गई थी। सुपरमैन पोजेस करता है इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ, लाइट स्पीड फ्लाइट, नियर लाइट स्पीड रिफ्लेक्सेस, इनक्रेडिबल सेंस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, हीलिंग फैक्टर एंड ना इनवल्नरेबिलिटी को। सुपरमैन के पास सुपर ब्रेथ, आर्कटिक ब्रेथ, कोल्ड ब्रेथ, सुपर ह्यूमन विजन, हीट विजन, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, सुपर ह्यूमन हियरिंग, सुपर ह्यूमन स्मेल एंड हाइपरसोनिक स्क्रीम जैसे पावरफुल एबिलिटीज है, और इसीलिए किसी भी फाइट में सुपरमैन रिस्पॉन्स टाइम काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा सुपरमैन के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, वो काफी अच्छा टेक्टिशियन एंड एक्सपर्ट कॉम्बैटेंट है, एंड उसके पास इंडोमिटेबल विल भी है। सुपरमैन की कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि क्रिप्टोनाइट एंड मैजिकल वेपन्स, बट फिलहाल के लिए उसे सिर्फ क्रिप्टोनाइट से ब्रूटली हार्म किया जा सकता है, क्योंकि उसने स्टेपेनोव की मैजिकल एंड डिवाइन वेपन इलेक्ट्रो एक्स की पावरफुल स्ट्राइक को अपने शोल्डर से ब्लॉक किया था विदाउट एनी स्क्रैच एंड एनी साइन ऑफ विजिबल डैमेज। तो क्या सुपरमैन अपनी इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ एंड वेस्ट अमाउंट ऑफ एबिलिटीज को यूज करके इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। Beware my power! Green Lantern's light! बात करें हेल जॉर्डन एके ग्रीन लैंटर्न के बारे में तो वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन जब वो ग्रीन पावर रिंग को अपनी उंगली में पहनता है तब उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स एंड एबिलिटीज आ जाती है। ग्रीन लैंटर्न के पास एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएशन, फोर्स फील्ड जनरेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, इनहैंस्ड सेंसेस, हाइपरसोनिक फ्लाइट, इंटरस्टेलर ट्रैवल, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड विल पावर, फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन जैसे पावर्स एंड एबिलिटीज है। ग्रीन लैंटर्न की पावर्स डिपेंड करता है उसकी विल के ऊपर। उसकी विल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी पावर्स भी उतना ज्यादा इनहैंस होगा। तो क्या हेल जॉर्डन अपनी ग्रीन पावर रिंग को यूज करके इस बैटल को जीत पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। अभी इनकी बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो बात करें इन सभी कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ के बारे में तो नो डाउट सुपरमैन सबसे आगे है। लाइक लिटरली उसने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, रॉकेट, कार्गो शिप, ऑयल रिग से लेकर टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव कर चुका है। अब आप शज़ाम एंड मार्शियन मैनहंटर को लेकर आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि वो सुपरमैन की इक्वल है। तो फिलहाल के लिए शज़ाम एंड मार्शियन मैनहंटर की कोई भी फीट सुपरमैन की इक्वल नहीं है। बाकी के कैरेक्टर्स लाइक वंडर वुमन एंड ग्रीन लैंटर्न भी
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल सुपरमैन आगे है। तो बात करें स्पीड के बारे में तो यहाँ पर भी सुपरमैन की पल्ला भारी है। बात करें एक्सपीरियंस एंड रॉ एबिलिटीज के बारे में तो यहाँ पर मार्शियन मैनहंटर आगे है। बात करें फाइटिंग स्किल्स, मैजिकल एंड गॉडली वेपन्स के बारे में तो वंडर वुमन आगे है। बात करें एनर्जी प्रोजेक्शन के बारे में तो यहाँ पर शज़ाम मॉडरेट मार्जिन से आगे है एज कम्पेयर टू अदर्स। वही बात करें ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड काउंटर अटैक्स के बारे में तो यहाँ पर हेल जॉर्डन आगे है बिकॉज ऑफ हिज ग्रीन पावर रिंग। अब इन सभी कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को डीपली एनालिसिस करें तो हर एक कैरेक्टर्स के पास अलग अलग फील्ड में कोई ना कोई एडवांटेज है। ये कैरेक्टर्स अगर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े तो डिस्ट्रक्शन नेक्स्ट लेवल पे होगा, और इसी डिस्ट्रक्शन के बीच सबसे पहले नॉकआउट तो नहीं कह सकते, लेकिन बैटल से बाहर होने वाला है मार्शियन मैनहंटर। अब देखो, हम सभी को पता है कि मार्शियन मैनहंटर लिटरली कितना ज्यादा पावरफुल है, जो कि नो डाउट सुपरमैन एंड शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स को भी डिफीट कर सकता है। लेकिन डीसीयू में एंड डीसी सोलो मूवीज पर हमने अभी भी मार्शियन मैनहंटर की कोई भी फीट्स नहीं देखे हैं। अब क्योंकि इस एपिसोड में हम इन हीरोज की मूवी वर्जन्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसी वजह से मार्शियन मैनहंटर इस बैटल से बाहर हुआ। अभी अगर देखें तो नॉकआउट होने वाला है ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंटर्न अलग अलग टाइप की एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट एंड वेपन्स को क्रिएट करके काफी तगड़ा फाइट दे सकता है, लेकिन इस लिस्ट के हर एक कैरेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है, और ग्रीन लैंटर्न इनसे पहले इसलिए नॉकआउट होगा क्योंकि कभी कभी एक बहुत ज्यादा लॉन्ग बैटल को कीप अप करने के लिए ग्रीन पावर रिंग को ग्रीन लैंटर्न पावर बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। इसके अलावा रॉ पावर्स ग्रीन लैंटर्न के कंपैरिजन में अदर कैरेक्टर्स के पास थोड़ा ज्यादा भी है। तो अब नॉकआउट होने वाला है शज़ाम। आई नो शज़ाम वंडर वुमन से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वंडर वुमन ने गॉड ऑफ वॉर एरिस को अपनी डिवाइन एनर्जी यूज करके डिफीट किया है। वही शज़ाम डॉक्टर सिवाना को ट्रिक करके डिफीट किया है, और डॉक्टर सिवाना की कंपैरिजन में एरिस ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा वंडर वुमन एक्सपीरियंस्ड एंड काफी ज्यादा स्किलफुल फाइटर है, उसकी रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। वही शज़ाम अभी भी लर्निंग स्टेज में है, और सुपरमैन की स्ट्रेंथ एंड पावर्स जस्टिस लीग मूवी के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो यस, अभी के लिए शज़ाम यहाँ पे आके नॉकआउट हो जाएगा। अब रह गए वंडर वुमन एंड सुपरमैन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सुपरमैन इजीली इस बैटल को जीत जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वंडर वुमन अपनी फुल पोटेंशियल से लड़े तो वो काफी देर तक इस बैटल को कीप अप कर सकती है। अपनी गॉड किलर एंड मैजिकल वेपन से मे भी सुपरमैन को हर्ट भी कर सकती है, लेकिन एक डिस्ट्रक्टिव बैटल होने के बाद वंडर वुमन हार जाएगी। लेकिन अगर वंडर वुमन के अगेंस्ट बैटल के दौरान सुपरमैन होल्ड बैक ना करके फाइट करे तो वो वंडर वुमन विद हर फुल पावर्स को इजीली तो नहीं, लेकिन काफी जल्दी डिफीट कर सकता है। इसके अलावा अगर सुपरमैन अपनी स्पीड को प्रॉपर तरीके से यूज करे तो वंडर वुमन को भी वो पंचिंग बैग बना देगा, ठीक वैसे जैसे उसने स्टेपेनवोल्फ को बनाया था। तो इस बैटल का अल्टीमेट विनर सुपरमैन होगा। गाइस, ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन इस बैटल को लेकर। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों की लाइक, कमेंट, सब्सक्रिप्शन एंड सपोर्ट की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।